आचार्य जी हैं, उन्हें ये कहा है कि उनके कुछ कर्म खराब होंगे, पाप किए होंगे, जो उन्हें आंखें नहीं थी और दुनिया देखने का अधिकार छीन लिया। इस पर क्या कहता है? मैं देखा नहीं, देखे बात। और बताइए, आप मुजफ्फरनगर से अभी बिजनौर आए हैं, काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मोंटी होटल से बैराज तक की रोड वो उस रूट में नहीं आती है जो प्लान है सड़क बनाने का। वो सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है, तो आपसे अनुरोध है कि देखिए वो प्लान में नहीं है, तो वो बन सकती है। प्लान में भले ही ना हो, वो NH के पास है। जब NH अपना रोड बनाता है तो रास्ता जो पूर्व में रहता है वो भी NH के पास ही कन्वर्ट हो जाता है। सर्विस रोड होती है वो। हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी NH की मेंटेन करने की पीछे भी हमने बात की। जो पड़ाव है उसको उन्हें बुलाया भी था, बैराज पे बुलाया, ब्रदर उसकी कोई मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, माननीय मंत्री बुलाया, नहीं आ पाया। उससे मैंने उस दिन, चूँकि मैं तो निकलता हूँ यहाँ से, उसको हमने कहा हुआ है बारिश के कारण से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले पहले सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। अब आपने मुझे दोबारा इसकी चर्चा की, आज इससे बात। गुलदार की चर्चा हमने की है, जिस दिन अभी 2 दिन पहले घटना हुई थी। चूँकि मैं भले यहाँ पर ना हूँ, समाचार पत्र तो मैं ही पढ़ता हूँ, आपकी सोशल मीडिया देखता हूँ, तो गुलदार की घटना हुई, बहुत चिंताजनक घटना है। हमने माननीय अरुण जी जो विभाग के मंत्री हैं उनसे, अनिल कुमार जी प्रमुख सचिव उनसे बात की, यहाँ जिलाधिकारी से हमने बात की, जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया इस बात के लिए। तो अभी जो हमने योजना बनाई है, एक तो थोड़ी जागरूकता और अधिक जागरूक होना पड़ेगा, समाज में लोगों को सामूहिक रूप से जाएँ। 100 पिंजड़े बनाने का निर्देश हमने दिया है कि 100 पिंजड़े बना करके और कम से कम ऐसे क्षेत्रों के अंदर इकट्ठा करें, और उसके लिए जो उसके टेक्नीशियंस हैं, जो गुलदार को पकड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों की अतिरिक्त टीम के लिए मैंने माननीय मंत्री से कहा है कि उस टीम के यहाँ डिप्यूट करें और वो यहाँ देखें कैसे जो, और जो उनका डायरी देना मेरी वो शेखर डायरी, और उसके अंदर जो उनको पकड़ने वाली टीम होती है या उनको बेहोश करने के लिए इंजेक्शन होते हैं, उसके लिए भी चूँकि टेक्निकल काम है सारा, ये नॉन टेक्निकल नहीं है, तो उसकी चिंता मैंने लगातार की है। और हमारा चिंता का विषय है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के ऊपर झपट्टा कोई मारता है, अगर सरकार मुआवजा देते, मुआवजा से किसी के जीवन की पूर्ति नहीं हो सकती, वो तो एक सांकेतिक होता है। तो उसकी कोई घटना होती तो निश्चित रूप से हम सब ऐसा आंकड़ा तो मेरे पास तो नहीं है, वहाँ के पास भी चूँकि लगातार बच्चे जनरेट होते रहते हैं, ऐसा आंकड़ा तो मेरे पास तो नहीं है, पर विभाग से बातचीत करेंगे तो हम आपको पूछ के बता देंगे। और जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे, अभी स्टार्टिंग तो हो कम से कम। अब ये तो क्यों लगा 100 मान लो हम कर रहे हैं, आपको लगे और ज़्यादा होने चाहिए। मंत्री जी, गुलदार की बड़ी समस्या है, मतलब 30-35 लोगों को गुलदार खा गया, उसके बावजूद यहाँ परमानेंट DFO नहीं है। अभी DFO के पास जो चार्ज शायद 2 जिलों का है, उसके लिए हमने कहा DFO वो भी कुछ जानता नहीं, इंडिपेंडेंट DFO, कॉम्पिटेंट DFO यहाँ पे नियुक्त करें, ये भी हमने कहा है, ताकि देखिए ऐसा है, चिंता आपकी भी स्वाभाविक है और वो जिम्मेदारी और चिंता हमारी भी है। ये सामूहिक काम है, ये किसी का व्यक्ति अलग अलग काम नहीं है, आपका हमारा ही काम है। और किसी के जीवन से ये घटना होती है तो किसी का बच्चा हो, परिवार के व्यक्तियों में क्या बुजुर्ग भी हो, तो सभी का अपना अपना जीवन होता है, उसकी सबकी जिम्मेदारी सरकार की भी है, हमारी अपनी भी है। राजनीति में नहीं करनी चाहिए, वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है, राजनीति करना इसमें मुझे लगता है उचित नहीं है। और ये कोई उसको तो किसी को नहीं पता ये कौन सी पार्टी का है, कौन से संगठन का है, गुलदार को तो पता नहीं होता ये किसका वोटर है, उसको जो का मौका मिलता है, तो मुझको लगता है उस पर निगेटिव टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव उनका कोई सुझाव हो तो हमको बताएं, आपको बताएं, आगे हमको आए, जो करने लायक हो उसको हम करेंगे, उसके प्रति हम चिंता कर रहे हैं। लगातार मैं संपर्क में हूँ सब लोगों से, मुख्यमंत्री मैंने इसकी चिंता की है। पहले जब घटना हुई थी करीब 1.5 साल पहले, तब भी मैंने मुख्यमंत्री को कराया था कि साहब ये घटनाएँ बिजनौर के अंदर हो रही हैं और एकदम जंगल से गुलदार आते हैं, और चूँकि ईंट बड़े बड़े हो गए तो छिपने का उसको मौका मिल जाता है। तो सर की चिंता का विषय हम चिंता कर रहे हैं, और जो करने लायक काम उसको हम कर। चिंता की बात यह है कि अब घरों से उठाने लगे, घरों की दीवार को उनके घर से ही ले गए 2-3 दिन। मंत्री जी, अभी चंद्रशेखर रामन ने कुछ कलेक्ट्रेट में धरना दिया था, वहाँ बयान दिया है उन्होंने अपना, बिजनौर में गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक है। आपको गाँव में जाके स्टेक रहा। चलिए बात करें, ठीक है, करें। आज चूँकि प्रेस वार्ता प्रधानमंत्री जी के सेवा सप्ताह की, सेवा पखवाड़े की, और तो गुलदार भी तो सेवा में हाँ, तो वो तो हम कर रहे हैं बातचीत आपसे, और उसी की है, तो उसी के ही हमके यहाँ के बाद उसका अभी उसका उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी की जिला पंचायत। तो माने विधायक जी का हम धन्यवाद कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी हमारे और पार्टी विधायक, पूर्व विधायक हमारी कमलेश जी हैं, कमलेश जी हमारी, उसके लिए
डीएफओ है, डीएफओ वो भी कुछ जानता नहीं। इंडिपेंडेंट डीएफओ, कॉम्पिटेंट डीएफओ यहाँ पे नियुक्त करें, ये भी हमने कहा है, ताकि देखिए ऐसा है, चिंता आपकी भी स्वाभाविक है, तो जिम्मेदारी और चिंता हमारी, ये सामूहिक काम है, ये किसी का व्यक्ति अलग अलग काम नहीं है, हमारा ही काम है। और किसी के जीवन से ये घटना होती है, तो किसी का बच्चा हो, परिवार के व्यक्ति में क्या बुजुर्ग भी हो, तो सभी का अपना अपना जीवन होता है, उसकी सभी जिम्मेदारी सरकार की भी, हमारी अपनी भी।